क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 55। सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो उनको ये दिखाना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब क्या करो, इस डिटर्मिनेंट को पहले डेल्टा के इक्वल ले लो। ए प्लस सी ए माइनस बी, बी माइनस ए बी बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, आप देखो आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल। तो यहाँ पे दो फैक्टर है, एक है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप इन दोनों में से ना कोई बनाने की कोशिश करो यहाँ पर। तो आप देखो हम कैसे बनाएंगे। आप देखो अगर आप इन सारे को ऐड करते हो तो क्या बनेगा, आप ऐड करके देखो a प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस बी, तो ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा a प्लस टू बी। नहीं चाहिए हमको a प्लस टू बी। अच्छा, a प्लस टू बी नहीं चाहिए, तो हम ये तो नहीं करने वाले। फिर आप इन सारे को भी ऐड करने से, इन सारे को भी ऐड करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 3a प्लस 3a माइनस बी प्लस सी बनेगा, जो कि नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना कि हम ना इसमें ना a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे कॉलम में a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले कॉलम में पूरे में b से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले पूरे कॉलम में c से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा, आप देखो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर हम ए से करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो जो टर्म्स है ना वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम देखते हैं फिर कि स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप ना एक बार सारे कॉलम्स को, मतलब इस वाले को ए से, इस वाले को बी से, यहाँ पे बी है ना सिंगल, तो बी स्क्वायर बनेगा, तो बी से यहाँ पे सी से, तो आप अप्लाई कर दो। अप्लाइंग अप्लाइंग कॉलम फर्स्ट में आप ए से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, क्या कर रहे हैं, कॉलम वन में हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम टू में बी से कर रहे हैं और कॉलम थ्री में सी से कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिया। तो अब देखो डेल्टा में क्या बनेगा, आप देखो इस वाले कॉलम को, आप देखो आपने मल्टीप्लाई करा है ए बी सी से, तो आपको डिवाइड भी करना होगा, तो हम ना एक बार में ही बाहर से एक बार बाहर ही डिवाइड कर दे रहे हैं ए बी सी से। जब आप इसको ए से करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको ए के साथ करोगे तो यह बनेगा ए प्लस ए इंटू ए प्लस सी, इसको ए के साथ करोगे ये बनेगा ए इंटू ए माइनस बी, इसको बी के साथ करोगे बी इंटू बी माइनस सी, इसको बी के साथ करोगे बी स्क्वायर, इसको इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा बी इंटू बी प्लस ए। इसको सी के साथ करो तो ये हो जाएगा सी इंटू सी प्लस बी, इसको सी के साथ करोगे सी इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पर सी करोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 1/a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ए स्क्वायर इसको इसके साथ ए सी, यहाँ पे इसको इसके साथ ए स्क्वायर माइनस इसको ए इसके साथ तो माइनस ए बी, फिर इसको इसके साथ तो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी सी, यहाँ पर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अंदर सी को करो तो सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसको करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, अब इन सारे को ऐड करो, अब देखो ये बन जाएगा। अब आप इन सारे को ऐड करो, देखो
ए, आप इन सारे को ऐड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बन गया ना ये, इसलिए आप ऐड कर दो सारे को। तो अप्लाइंग C1 में हम क्या करें, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 1/a प्लस बी प्लस सी। अब देखो इन सारे को ऐड करा, और जब इन सारे को ऐड करो तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब C1 में, अब देखो C1 में हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब जो भी कर रहे हैं C1 में कर रहे हैं, C1 में कर रहे हैं ना, ये बताता है कि कौन से कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि हम C1 में चेंज कर रहे हैं, तो C2 और C3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो आप C2 को एज इट इज़ लिख दो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और C3 को भी एज इट इज सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है, मतलब इसका मतलब होता है कि C1 है ना, ये C1 मतलब सॉरी हाँ यही तो C1 का ये सेकेंड एलिमेंट है, तो आप देखो सेकेंड एलिमेंट लिखा ए स्क्वायर प्लस ए सी, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये है C1 के करस्पॉन्डिंग में आप देखो C2 में क्या है, बी स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस इस C1 के करस्पॉन्डिंग में देखो C3 में क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए सी, क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, फाइनली पीछे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप C1 में नेक्स्ट एलिमेंट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग में आप देखो C2 में क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो C3 में क्या है, सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप सारे को ऐड करोगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ठीक है। अब अपना ये वाला कॉमन करके बाहर कर लो, डेल्टा विच इज इक्वल टू, ये चीज़ कॉमन हो गया, हम बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी सी। ठीक है, 1 1 1। अब आप देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखो आपने अगर ये सोच लिया कि हमको क्या, अगर इस वाले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करना, इस वाले कॉलम को बी से करना, इस वाले कॉलम को सी से करना, ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो अब तो 1 1, आप देखो इस वाले रो में कॉलम में हमने क्या करा, 1 1 1 बना लिया, तो अब आप क्या करो, आप 2 0 बनाओ, एक्सपेंड करो, 2 0 अब तो बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ठीक, बस आप एक बार देखते जाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी सी, अपॉन में ए बी सी। तो 2 0 कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, इसमें इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, आप देखो ना, इसको अगर हमने इससे माइनस करा 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करा 1 माइनस 1 0, 0 हो जाएगा, 2 0 बन गया, तो फिर आप देखो इस वाले कॉलम में 2 0 बन जाएगा, उसके बाद हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो विदाउट एक्सपेंडिंग ही कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड
R3 माइनस R1, ठीक है। तो डेल्टा क्या बनेगा, अब देखो R1 में तो कोई चेंज नहीं करो तो R1 एज इट इज आ जाएगा, तो अब R1 को एज इट इज लिख दो, 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, R2 माइनस R1, मतलब कि R2 का फर्स्ट एलिमेंट, अब देखो ये है R2, ये पूरा R2 है ना, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस बीच में माइनस है, फिर इसको इसके बी स्क्वायर है ना यार, क्या बी स्क्वायर माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है, बी स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस तो ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी सी, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है सी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको इससे माइनस करो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी, बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में क्या है, सी स्क्वायर प्लस बी सी है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस बी सी, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे लिख दो माइनस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसको इससे माइनस करो, नेक्स्ट है R3, और यहाँ पे हमने लिखा है R3 माइनस R1, ये है R3, इसको R1 से माइनस कर रहे, तो 1 माइनस 1 0, फिर नेक्स्ट इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस प्लस बी सी, तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पर सी है ना, बी सी है, नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है सी स्क्वायर, इसको इससे माइनस करो, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, तो हो जाएगा सी स्क्वायर, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस बी सी, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस बी सी, ठीक है। अभी आप एक्सपेरिमेंट मत करो, अभी आप और रुक जाओ। अब आप देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, इस वाले कॉलम बी सी है, यहाँ पर सी और यहाँ पे सी, तो फाइनली हम सी कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पे बी कॉमन है। इस वाले रो से आप, सॉरी मैंने पिछली बार शायद कॉलम बोले, तो आप इस वाले रो से ना सी कॉमन कर लो, और इस वाले रो से बी को कॉमन कर लो, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख दो टेकिंग सी कॉमन बी एंड से फ्रॉम, ये R2 है एंड R3, टेकिंग कॉमन बी एंड सी, इससे बी कॉमन कर रहे हैं और इससे सी कॉमन कर रहे हैं फ्रॉम R2 एंड R3, तो ये हो जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी सी। अब देखो इस वाले से बी सी कॉमन करा है, इससे सी और इससे बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इससे सी तो यहाँ पर आ गया सी, और इससे बी तो यहाँ पे आ गया बी, और पीछे क्या बचेगा 1, R1 में तो कुछ नहीं करा है, तो एज इट इज बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी, 0, यहाँ से सी कॉमन होगा तो बी बचेगा, यहाँ पर सी कॉमन हुआ तो माइनस ए और माइनस बी बच जाएगा, 0, यहाँ से बी कॉमन हो रहा, तो आप देखो बी है हटा दो, ए बी है हटा दो सी, यहाँ पे भी बी है तो हटा दो, माइनस सी बचेगा केवल, ठीक है। तो आप देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पीछे बचेगा डेल्टा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, तो यहाँ पे लिखो एक्सपैंड, क्या लिखोगे R1 लिखोगे कि C1 लिखोगे, तो अगर आप R1 लिखोगे तो गलत लिखोगे, क्योंकि आप देखो 2 0 किस वाले कॉलम है, आपको अगर पहचानना है कि हम कहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं, आप वो देखो कि वो 2 0 है कहाँ पर, तो क्या ये 2 0 R1 में है, नहीं ये 2 0 R1 में नहीं है, ये 2 0 C1 में है, मतलब कॉलम फर्स्ट वाला में है, तो एक्सपैंड बाई C1 लिखेंगे, ठीक है।
अब आप देखो ये वाला कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है A11। आप इन दोनों का करो 1 + 1 2, 2 क्या इवन है तो प्लस लिखो, ठीक है। और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर लिखा इंटू +1 लिया, इस +1 को ले लिया ना, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर देते हैं। इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो b इंटू -c ये हो जाएगा -bc, फिर बीच में माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा a + c इंटू -a - b, तो हो जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू a² + b² + c² अपॉन में a। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा रहेगा, ये हो जाएगा -bc। अब आप देखो इसमें से माइनस कॉमन करो, -a - b। आप इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो ये बनेगा a + b। आप इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो बनेगा a + b, ठीक है। तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + c इंटू a + b, ठीक है। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू a² + b² + c² अपॉन में a माइनस b से आप मल्टीप्लाई करो प्लस a इंटू a² a को इसके साथ ab, a को इसके साथ ac और इसको इसके साथ, तो ये हो गया bc। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब देखो इस पूरे में क्या कॉमन है, a कॉमन है तो आप a को कॉमन कर लो, a को कॉमन किया ये बना a + b + c, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू a + b + c इंटू ये हो जाएगा a² + b² + c²। इसको इधर लिखा, उसको बस इधर लिख दिया, ठीक है। तो आप देखो आपको यही प्रूफ करना था क्या, आप देख लो आपको यही प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया। एक बार आप चेक कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 56 है, सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 टाइम्स क्या होगा a + b + c इंटू ab + bc + ca। तो आप इसको ना डेल्टा के इक्वल ले लो, डेल्टा विच इज इक्वल टू 3a - b + a - c + a - a + b 3b -c + b -a + c -b + c 3c, ठीक है। इस पूरे को आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, किसके इक्वल, 3 टाइम्स a + b + c इंटू ab + bc + ca, ठीक है। इसके इक्वल प्रूफ करना है आपको। तो आप देखो आप इन सारे को ऐड करो। आप यहाँ पे क्या दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर है a + b + c और दूसरा है ab + bc + ca, यही दो फैक्टर है। तो अब ना इन दोनों में से एक पहले बनाने की कोशिश करो। तो एक कौन से इजिली आप बना सकते हो, आप देखो जब आप इन सारे को ऐड करो, आप देखो इन सारे को ऐड करो 3a - a + b - a + c, हम इन सारे को ऐड कर दिए तो 3a - a - 2a -2 है और 3a - 2a a बनेगा और प्लस b + c, ठीक है। तो आप देखो इन सारे को ऐड करने पर ना, आप इन सारे को भी ऐड करना a + b + c बनेगा, आप इन सारे को भी ऐड करना a + b + c बनेगा। तो क्या होगा a + b + c बाहर आ जाएगा, तो एक फैक्टर बाहर आ गया। अगर आपने a + b + c बाहर कर दिया तो फिर बनेगा 1 1 1 और उसके बाद हम 2 0 बनाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अप्लाई कर दो, अप्लाइंग C1 + C2 + C3। आप देखो ऐसे ऐड करो ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। इन सारे को ऐड करो तो आप देखो ये कॉलम में काम करो, रो में मत समझ लेना, ये कॉलम में कर रहे हो। अगर आप देखो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, ऐसे 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 में, तो फिर ये कॉलम वाइज आपने करा, ऐसे करा, ठीक है।
और जब ऐसे करा तो फिर वो रो हुआ, ठीक है। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू, तो अब देखो इसका मतलब होता है C1 में चेंज करो तो C2 और C3 एज इट इज आ जाएगा। तो अब C2 और C3 को एज इट इज लिख दो, माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3c, ठीक है। तो अब देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 का मीनिंग क्या होता है कि C1, आप देखो इसका मीनिंग होता है कि किस वाले कॉलम में या फिर रो में चेंज हो रहा है, मतलब इसका ये डिनोट करता है कि C1 में चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है कि ये पूरा हो रहा है कि C1 का एलिमेंट, तो आप देखो C1 का फर्स्ट एलिमेंट ये है प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट जो कि है माइनस ए प्लस बी प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट जो कि है माइनस ए प्लस सी। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट C1 का क्या एलिमेंट है, माइनस बी माइनस ए है, माइनस बी प्लस ए है प्लस, फिर प्लस देना है, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 में है 3b प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में है माइनस बी प्लस सी। तो आप देखो यहाँ पे a और c, a प्लस सी, ठीक है, बीच में b आएगा 3b माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी, तो 3b माइनस टू बी b हो जाएगा। यहाँ पे b आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इस नारे को ऐड करो, अब देखो C1 का फर्स्ट एलिमेंट है माइनस सी प्लस ए प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 में है माइनस सी प्लस ए प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में है 3c। सॉल्व करोगे क्या बनेगा, माइनस सी माइनस 2c और प्लस 3c, ये हो जाएगा c और फिर और ये और a और b, ठीक है। यहाँ पे भी बनेगा a प्लस बी प्लस सी। अब आप इस वाले a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन कर लो, तो आप देखो फाइनली a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर हमारा बन जाएगा। तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो ये हो जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बनेगा 1 1 1, यहाँ पे बना माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और ये हो गया 3c, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्या करो, अब देखो इस वाले कॉलम में क्या है 1 1 1 नजर आ रहा है। आप क्या करो, 2 0 बनाओ और एक्सपेंड कर दो, खत्म हो जाएगा। तो हम 2 0 कैसे बनाते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, 2 0 बन जाता है, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये रो कौन सा होता है, R1 होता है, ये होता है R2 और ये होता है R3, ठीक है। तो अब देखो अप्लाई करो, अप्लाइंग R1 R2 माइनस R1, इसमें इसको माइनस करो, इसको इससे माइनस करा, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, इसको इससे माइनस करो, ठीक है, 2 0 बन जाएंगे, एक्सपेंड कर लेना। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसको मतलब आप देखो R2 और R3 में चेंज कर रहे हो ना, R1 तो एज इट इज लिख दो, R1 एज इट इज आएगा 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 माइनस R1, ये है R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है 1 1 माइनस 1 0, यहाँ पे लिखो 0। फिर नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 3b माइनस इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है माइनस ए प्लस बी, क्या बनेगा 3a, ये माइनस और ये माइनस प्लस ए और माइनस बी, तो हो जाएगा 4a माइनस बी, यहाँ पे लिखो 4a माइनस बी। फिर नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है माइनस बी प्लस सी माइनस
इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो क्या है R1 में माइनस ए प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस सी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए, और ये हो गया ये माइनस सी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ए माइनस ए, सॉरी यहाँ पे बी ना है, यहाँ पे बी है, तो अब देखो ये बनेगा ए माइनस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट R3 में क्या करो, R3 माइनस R1, तो ये है R3, इसमें R1 हटा रहे हो, तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 बीच में माइनस, माइनस इसके करस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है 1 माइनस 1, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, पीछे 0 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है, नेक्स्ट है R3 का एलिमेंट माइनस सी प्लस बी, बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है माइनस ए प्लस बी। अब देखो ये बनेगा माइनस सी प्लस बी, आप माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एंड माइनस माइनस ऑफ ए, ये हो जाएगा प्लस ऑफ ए, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, क्या बचेगा ए माइनस सी बचेगा, यहाँ पर पीछे ए माइनस सी बचेगा, तो ए माइनस सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है R3 का एलिमेंट 3C माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है माइनस ए प्लस सी, 3C ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और अंदर माइनस जाएगा माइनस सी, तो अब देखो ये हो जाएगा 2C प्लस ए, यहाँ पे लिख दो 2C प्लस ए। और यहाँ पे मैंने कुछ गलती की, यहाँ पे तो 3 भी ना था यार, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। अब जब इसको इससे माइनस करोगे तो आप देखो यहाँ पे 3b है, यहाँ पर 3b है, तो यहाँ पे बनेगा 2b प्लस ए, क्या बनना था यहाँ पर 2b, सॉरी a और प्लस में 2b, a प्लस 2b बनना था, बिल्कुल a प्लस 2b बनेगा। ठीक है, अब आप एक्सपैंड कर दो, अब देखो 2 0 जो है वो कॉलम फर्स्ट में आना, तो हम एक्सपैंड कॉलम मतलब हम जो एक्सपैंड करेंगे वो कॉलम 1 से करेंगे, यहाँ पे लिख दो आप एक्सपैंड बाय C1। अब आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11, कौन सा एलिमेंट है A11, आप इन दोनों का सम करो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 क्या इवन है ना, तो यहाँ पे प्लस लिख लो। ठीक है, प्लस लिख लिया, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इंटू +1 ठीक है, अब आप +1 लिए ना, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो। ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, तो a + 2b इंटू दिस, ये हो जाएगा a + 2b इंटू 2c + a, बीच में माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका a माइनस से इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू, अब देखो इस पूरे को 1 से करोगे कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, जो है ये पूरा वही रह जाएगा, तो यहाँ पे लिखो a + b + c, इसको 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं, तो a इंटू 2c, ये हो जाएगा 2ac, a को इसके साथ तो a² प्लस इसको इसके साथ तो 2b इंटू 2c, ये हो जाएगा 4bc हो जाएगा, और इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा 2ab, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस, अब देखो a इंटू a² a को माइनस b के साथ तो हो जाएगा -ab, माइनस c को a के साथ तो -ac, और -c इंटू -b हो जाएगा +bc। ठीक है, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू a + b + c 2ac + a²
प्लस 4bc प्लस 2ab, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस ए बी, ये माइनस और ये माइनस, प्लस ए सी, और इसको इससे माइनस से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो 2ac प्लस ए सी, अब पहले यहाँ पे देखो 2ab प्लस ए बी, 3 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा, प्लस 4bc माइनस बी सी, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बी सी, प्लस 2ac प्लस ए सी, ये हो जाएगा 3ac। ठीक है, अब हम देखो इनमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन करके बाहर कर लो, ये हो जाएगा 3 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो आप देखो आपका प्रूफ हो गया, आपको यही प्रूफ करना था। अब देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 57 है, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो अब देखो आपके पास क्या है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, अब देखो हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे ना सॉल्व बोला है, आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना कि इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल दिखाना है, ये नहीं करना, ये करोगे तो गलत हो जाएगा और ऐसे भी कर भी नहीं पाओगे आप। आपको ना यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो आप पहले इसको ले लो जो आपको दिया हुआ है, a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब इन सारे को ऐड करो, अब देखो इन सारे को ऐड करोगे ना तो बनेगा a प्लस ए प्लस ए 3a, और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस एक्स। अब इन सारे को ऐड करोगे फिर से बनेगा 3a माइनस एक्स, और इन सारे को भी ऐड करोगे तो बनेगा 3a माइनस एक्स। ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग c1 प्लस c2 प्लस 3, हम इन सारे को ऐड कर रहे हैं। अब देखो इन सारे को ऐड करो, देखो a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स। अब देखो a प्लस ए 3a, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, x, तो यहाँ पे बना माइनस एक्स। तो इन सारे को ऐड करने में बन रहा है 3a माइनस एक्स। अब देखो c1 में क्या कर रहे हो, c1 प्लस c2 प्लस 3 यही करो, तो c2 और c3 एज इट इज आ जाएगा, तो आप इसे एज इट इज लिख दो, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, इसको भी एज इट इज लिखो, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब आप इन सारे को ऐड करो, देखो नेक्स्ट ये है c1, ये है c1 ना, तो c1 का नेक्स्ट एलिमेंट है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स प्लस इसके करस्पॉन्डिंग c2 में देखो क्या है, a प्लस एक्स, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग c3 में देखो क्या है, a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। ठीक है, और आप इन दोनों को सम करो, देखो a प्लस ए, ये हो गया 3a और ये माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दो 3a माइनस एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप इन सारे का सम करो, नेक्स्ट c1 का एलिमेंट क्या है, a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग c2 का क्या है, a माइनस एक्स प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग c3 में a प्लस है, ये हो जाएगा a प्लस ए 3a, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस एक्स, तो ये भी बनेगा 3a माइनस एक्स। अब आप क्या करो, इसमें से 3a माइनस एक्स कॉमन कर लो, इस वाले कॉलम में से आप 3a माइनस एक्स कॉमन कर लो, तो टेकिंग कॉमन 3a माइनस एक्स फ्रॉम c1। ठीक है, तो ये बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस एक्स, यहाँ पे बनेगा 1 1 1, यहाँ पे बनेगा a माइनस एक्स, a प्लस एक्स
ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हो गया। अब अब देखो इस वाले कॉलम में आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 1 1, यही चीज़ नज़र आ रहा है। अब आप 2 0 बनाओ, एक्सपैंड करो, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपको प्रूफ नहीं करना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अप्लाइंग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो ये है R1, ये है R2, ये है R3, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो हो गया 3a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब देखो R2 और R3 में चेंज हो रहा है, बाकी R1 में क्या होगा, R1 एज इट इज आ जाएगा 1 a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, R2 माइनस R1, ये है R2। ठीक है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है, 1 माइनस 1 क्या है, 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। नेक्स्ट है R2 का एलिमेंट a प्लस एक्स, फिर माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है, a माइनस एक्स, तो हो जाएगा a प्लस एक्स। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस a, ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, x प्लस एक्स 2x। ठीक है, नेक्स्ट R2 का एलिमेंट क्या है, a माइनस एक्स, नेक्स्ट है a माइनस एक्स, बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस a, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, a और माइनस a ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप R3 में आ जाओ, R3 है ये, R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको इससे माइनस करो, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे लिखो 0। ठीक है, नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है a माइनस एक्स, बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है, a माइनस एक्स, आप देखो a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, जब आप जब जैसा ऐसा हो, अगर a माइनस a होता है तो क्या होता है, 0, तो a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आप इसको इसमें माइनस करो, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो a प्लस एक्स, आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस a, ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, x प्लस एक्स 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लिए। अब हम ना एक्सपैंड कर दूँ, तो अब देखो कौन से कॉलम से आप एक्सपैंड करोगे, इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करना, एक्सपैंड बाय C1, एक्सपैंड बाय C1, तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, ये है, ये क्या होता है, a 1 1 होता है, आप इन दोनों का सम करो, 1 प्लस 1 2, 2 क्या इवन है ना, इवन है तो प्लस लिख लो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, आप ऐसे मत लिखना प्लस माइनस प्लस, आपने एक्सपैंड करा C1 से, तो C1 में ही मतलब आप पहला एलिमेंट इसको लोगे, जैसे आपने 1 को लिया, आपने 1 को ले लिया। ठीक है, 1 को लिया तो 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, बीच में माइनस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दिस पूरा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 3a माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा, इस 4 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो दो का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब या तो ये मतलब वो 0 या तो फिर ये 0, मतलब कहने का मतलब है कि या फिर एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाए या फिर 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। दोनों का जो 0 होना एक साथ ज़रूरी नहीं है, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 इंटू 0 फिर भी 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों का 0 एक साथ होना मतलब ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो अगर 0
और यहाँ पे मान लो 2 कुछ भी रहा तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अब मान लो कुछ भी रहा 2 3 कुछ भी रहा और यहाँ पर 0 हो गया तो कुछ भी इंटू 0 कुछ भी हो जाए, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0, स्क्वायर को आप इधर भेजोगे, आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, आप इसको उधर भेजा तो ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, और 0 का रूट 0 होता है। तो फाइनली यहाँ से हमें एक्स की 0 वैल्यू मिल गई, मतलब 0 मिली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू -3 है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो एक्स विच इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 3 है। ठीक है, तो आप देखो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 58 है, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ है हमारे पास, तो आप देखो यहाँ पे है 3x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3, तो आप इन दोनों को ऐड करो, देखो 2x 2x 3x, x प्लस 2x 3x, x प्लस 2x 3x। तो आप देखो ये है कॉलम C1, ये है कॉलम C2, ये है कॉलम C3। तो हम क्या करेंगे, C3 में इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप फिर से सुनो मैंने क्या बोला, कि हम C3 में क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब हम अप्लाई करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, अप्लाइंग C3 माइनस C1 प्लस C2, मतलब इन दोनों को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो अब क्या बनेगा, अब देखो C1 तो एज इट इज आ जाएगा, और C2 भी, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या करें, C3 का एलिमेंट है 3x माइनस 4, फर्स्ट एलिमेंट यही है, माइनस इन दोनों को ऐड करके, अब देखो C1 इसके करस्पॉन्डिंग आप इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 5। अब माइनस करो, आप देखो 3x माइनस 5, अब इन दोनों को ऐड करोगे बनेगा 3x माइनस 5, तो हो जाएगा 3x माइनस 4, आप माइनस को अंदर भेजो, माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 5। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 5 माइनस 4 1। अब देखो मैं 1 ही बनाने की कोशिश कर रहा, तो 1 बन गया। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करो, क्या करो, 3x माइनस 16 है, माइनस आप इन दोनों को ऐड करके माइनस करो, तो आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 9, ये होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 16 माइनस 2x प्लस x 3x माइनस 9 माइनस 4 माइनस 30, तो हो जाएगा 3x माइनस 16, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 13 हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 13 माइनस 16 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 64, बीच में माइनस, इन दोनों को ऐड करके, अब देखो C1 प्लस C2, तो इसके करस्पॉन्डिंग C1 में ही है और इसके करस्पॉन्डिंग C2 में है, तो अब इन दोनों को ऐड करो, देखो x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 27, तो हो जाएगा 3x माइनस 64 माइनस x प्लस x 3x माइनस, अब देखो 27 प्लस 8 35 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 64 माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 35, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 35 माइनस 64 29 बचेगा, बिल्कुल माइनस का 29 रहेगा, माइनस का 29। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ला के सब्ट्रैक्ट कर दो, x खत्म हो जाएगा। अब देखो करोगे तो क्या होगा, 2x और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2x, यहाँ से 2x हट जाएगा, तो आप अप्लाई करो। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब देखो हम लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो C2 में हम क्या करें, C2 माइनस 2 टाइम्स C1 विच इज इक्वल टू 0। तो अब देखो C2 में चेंज करना तो C1 और C3 एज इट इज लिख दो, 1 माइनस 3 माइनस 29 विच इज इक्वल टू 0। क्या करें, C2
ये है C2, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स इसके करस्पॉन्डिंग C1 में क्या है x माइनस 2, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 4 माइनस 3 1, यहाँ पे लिख दो 1। नेक्स्ट एलिमेंट है 2x माइनस 9 माइनस 2 टाइम्स इसके करस्पॉन्डिंग आप C1 में देखो क्या है x माइनस 4, तो 2x माइनस 9 माइनस 2x, इस माइनस 2 को आप माइनस 4 के साथ करोगे प्लस 8, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, माइनस 9 और माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2x माइनस 27 माइनस 2 टाइम्स इसके करस्पॉन्डिंग क्या है C1 में x माइनस 8, तो हो जाएगा 2x माइनस 27 माइनस 2x, इस माइनस 2 को इसके माइनस 8 के साथ प्लस 16, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, माइनस 27 प्लस 16 क्या होगा, माइनस 11 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ना हमने एक भी जीरो नहीं बनाया है, तो अब जीरो बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाएंगे, तो अब क्या करो, इसको इससे माइनस करो, 1 माइनस 1, एक जीरो तो बनेगा, पहले एक जीरो बनाओ तब देखते हैं कैसे बनाना है दूसरा, ठीक है। तो C3 माइनस C1 अप्लाइंग C3 माइनस C1, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 1 माइनस 1 माइनस 11 1 माइनस 1 0, अब देखो माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पे हो गया माइनस 2, फिर माइनस 29 प्लस माइनस माइनस 11, तो ये हो जाएगा माइनस 29 प्लस 11, यहाँ पे बनेगा माइनस 18, माइनस 18 बनेगा ना, बिल्कुल माइनस 18 ही बनेगा, माइनस 18 बनेगा। अब आप देखो इसमें से 2 कॉमन कर लो, अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो माइनस 2 कॉमन कर रहे हैं, क्या बनेगा x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 1 माइनस 1 माइनस 11 0 1 9 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस माइनस 2 का आप इधर 0 है तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, और अब देखो इस वाले कॉलम में इसको ऐड कर दो, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो अब अप्लाइंग C2 प्लस C3, बस आपको खेलना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप समझो कि हम खेल रहे हैं, ठीक है, आराम से ऐसे ही खेलते रहो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 11 प्लस 9 माइनस 2 1 9, अब क्या करोगे, अब देखो ना यहाँ पे ना मुझे नहीं लग रहा कि हम 2 जीरोस बना पाएंगे इतनी आसानी से, एक रो और एक कॉलम में पॉसिबल नहीं हो लग रहा, नहीं लग रहा है ना, तो अब सीधा एक्सपैंड करो, 2 जीरो बना लिए ना काफ़ी है। अगर आप और करना चाहते हो ना तो क्या करो कि माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, x खत्म हो जाएगा,
कर दो, माइनस कर दो। तो अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ठीक है। अब देखो R1 एज इट इज x माइनस 2 1 0, x माइनस 4 माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो x माइनस 4 माइनस x माइनस 2, तो हो जाएगा x माइनस 4 माइनस x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। 2 माइनस 4 यहाँ पे आ गया माइनस 2, फिर 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1, x माइनस 8 बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में R1 में क्या x माइनस 2, तो हो जाएगा x माइनस 8, ये माइनस को अंदर माइनस x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। माइनस 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6। फिर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और 9 माइनस 0 9, ठीक है। अब देखो आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना उतना करो, उसके बाद ही एक्सपेंड करना, ठीक है। अब आप देखो इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, आप देखो इसमें ना 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 को कॉमन कर लो। आप देखो इस वाले रो में 3 कॉमन है, तो जब आप 3 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 1 0 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे बचेगा 3 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ना इतना करते करते आखिर में हमने 2 0 बना ही लिया। अब आसानी से आप 2 0 बना सकते हो, क्या करो इस वाले रो में इसको माइनस कर दो, 2 0 बन जाएगा। आप इस 3 को इधर भेजो, अप्लाइंग R3 माइनस R2, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया, आप चाहो तो यहाँ पे ही एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ पे भी एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा और करके दिखा रहे हैं कि 2 0 बन जाएगा, अगर हम कोशिश करें तो बना सकते हैं। तो x माइनस 2 1 0, अब देखो R2 में चेंज करो तो R1 और R2 मतलब R1 और R2 तो ऐसी चीज आएगा, क्योंकि R3 में चेंज करो R3 माइनस R2 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस, फिर इसका माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। फिर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक्सपैंड कर दो, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका है A33। आप इन दोनों को सम करो, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो 6 इवन है तो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव लिख लिया, एक्सपैंड बाय R3, तो यहाँ पे लिखो +2, ठीक है, +2 लिया, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -1 इंटू x माइनस 2 बीच में -2 इंटू माइनस और -2 इंटू 1 -2 विच इज इक्वल टू 0। तो इस 2 को इधर भेजो, 0 पे भेजोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन करो, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। हमने माइनस कॉमन कर लिया, अब आप माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो -2 4 हो जाएगा माइनस, और इस 4 को उधर शिफ्ट करो तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी।
जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखो एक बार,